प्यारे बच्चों, मैं लेफ्टिनेंट अनामिका, प्रवक्ता गणित, एडी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज गोरखपुर से। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। 2 तक हमने पढ़ा हुआ है। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, ये सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 में रिलेशन R इज इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट B इज इक्वल्स टू A+1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है। इसमें आपको तीनों ही चीजें प्रूफ करनी है, स्वतुल्य भी, सममित भी और संक्रामक है। ये आपको प्रूफ करना है या नहीं है, जो भी चीजें आएंगी वो आपको बताना होगा। तो सबसे पहले हम रिलेशन नोट कर लेते हैं। रिलेशन क्या दिया है, R इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट B इक्वल्स टू A+1, वो हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब इस रिलेशन में इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑर्डर पेयर बिलोंग करेंगे तो वो हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इम्प्लाइज दैट R इक्वल्स टू, अब देखिए A की वैल्यू और B, A और B कुछ भी मान हो सकता है। किसका है ये, रियल नंबर है कोई भी, तो कोई भी मान A और B की जगह पे हो सकता है। तो जब हम A का मान इसके अकॉर्डिंग 1 रखेंगे, A की जगह पे 1 रखेंगे तो B की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 + 1 दैट इक्वल्स टू 2। ऐसे ही जब A की जगह पे 2 रखेंगे तो B का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब A बराबर 3 रखेंगे तो B का मान कितना आएगा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 4 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे जब 4 रखेंगे तो फिर 5 आएगा और 5 रखेंगे तो 6 आएगा। तो ये ऑर्डर पेयर है। अब देखिए इससे आगे नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि समुच्चय आपका दिया हुआ है, सेट ए की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6। 6 से आगे एलिमेंट नहीं है, क्योंकि जब 6 से आगे एलिमेंट नहीं है तो जब हम यहाँ पे 6 रख देंगे तो अगली वैल्यू हमारी 7 आ जाएगी, जबकि जो कि 7 इस ए में नहीं है। तो और जो भी आपकी वैल्यू आती है, वो जो भी ऑर्डर पेयर आता है वो वैल्यू आपके सेट ए में होना चाहिए। ये कंडीशन है ना, मैंने शुरू में ही आपको ये सब चीजें समझाई थी। तो इसमें हम सिर्फ 5 तक ही रखेंगे, यानी कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। ये इतने ऑर्डर पेयर रिलेशन आर को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं, स्वतुल्य है या नहीं है। तो ये हमने हेडिंग दे दिया स्वतुल्य, ये नंबर 1 की प्रॉपर्टी हो गई। नंबर 1 में क्या कह रहा है कि एक्स, प्रॉपर्टी में क्या बताया गया, एक्स ये जो ऑर्डर पेयर है ये आर में बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब जब हम एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो वाई की वैल्यू जो भी बी की वैल्यू भी 1 होगी, 2 लेंगे तो भी 2 होगी, 3 लेंगे तो भी 3 होगी, 4 लेंगे तो 4, 5 लेंगे तो 5, 6 लेंगे तो 6। लेकिन ये सारे के सारे जितने भी ऑर्डर पेयर प्राप्त हो रहे हैं, ये ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को यानी बी इज इक्वल्स टू A+1 को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, जबकि यहाँ पे B की वैल्यू कितनी आ रही है, A+1 आ रही है। तो इसलिए जितने भी ऑर्डर पेयर आपको मिलेंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो वो R में बिलोंग नहीं करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट R जो है वो स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब देखिए सेकंड नंबर में क्या कह रहा है, सम्मित। तो सम्मित हेडिंग डाल लिया हमने। 1 2, सपोज दैट कोई भी एलिमेंट आप इसका ले लीजिए, 1 2 ले लीजिए, बिलोंग्स टू आर, इसमें बिलोंग कर रहा है। तो सम्मित कब होगा, जबकि हम ए की जगह पे बी रख दें और बी की जगह पे ए को रिप्लेस कर देते हैं, तो जो हमारा ऑर्डर पेयर मिल रहा है वो ऑर्डर पेयर भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो सम्मित होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसमें जब हम 1 2 ऑर्डर पेयर ले रहे हैं, आर में बिलोंग कर रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ पे बिलोंग कर रहा है ना। लेकिन 2 1 जब लिखेंगे तो ये 2 1 इस ऑर्डर पेयर में देखिए कहीं है, नहीं है। 2 के साथ यहाँ पे 3 का पेयर बना हुआ है, तो इसलिए 2 1 जो है वो रिलेशन आर में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट आर जो है वो सम्मित नहीं है। अब तीसरी प्रॉपर्टी आपकी रह जाती है। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, संक्रामक। ये प्रूफ करना है। तो संक्रामक के लिए आपको मैंने बताया था 3 एलिमेंट होने चाहिए, किसी भी सेट के 3 एलिमेंट ले लीजिए। पहले का दूसरे के साथ जो संबंध हो वही संबंध दूसरे का तीसरे के साथ यदि होता है तो उस कंडीशन में पहले का तीसरे के साथ भी वही संबंध होगा। यदि ऐसा है तो संक्रामक वो होगा, जो भी रिलेशन दिया है वो संक्रामक होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसमें हम ऑर्डर पेयर लेते हैं 1 2। ठीक है, तो 1 2 आपका बिलोंग कर रहा है आर में। दूसरा रिलेशन y की जगह पे यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ x की जगह पे 2 हो जाएगा और y की जगह पे 2 के साथ ऑर्डर पर क्या है, 2 3 इस आर में बिलोंग कर रहा है, तो 2 3 बिलोंग कर रहा है आर में। ये हमने नोट कर लिया, 2 रिलेशन आपके आर में से मिल गया ना। अब यदि दोनों ऐसा है, दोनों सेम रिलेशन शो कर रहे हैं, तो इस आधार पे फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट यानी कि 1 और 3 का भी जो ऑर्डर पेयर है
वो आर में बिलोंग करेगा तो संक्रामक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जो फर्स्ट और थर्ड का ऑर्डर पेयर मिल रहा है वो क्या है, 1 और 3, ये ऑर्डर पेयर है। और ये ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग कर रहा है, देखिए यहाँ से नहीं बिलोंग कर रहा है क्योंकि 1 के साथ 2 है। ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 आएगा, 3 नहीं आएगा। तो 1 2 जो है वो आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इम्प्लाइज दैट आर संक्रामक भी नहीं है। और यही तीनों चीजें आपको इसमें प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सिद्ध कीजिए आर में रियल नंबर आर में, ठीक है, आर की वैल्यू दी हुई है, आर रिलेशन सेटिस्फाई किया है ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल्स टू बी के द्वारा परिभाषित है। तो संबंध जो है वो स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है, जो भी चीजें हैं तीनों ही कंडीशन इसमें प्रूव करनी है। स्वतुल्य कह रहा है कि आर जो रिलेशन है वो स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो सोल्यूशन निकालते हैं। आर जो भी वैल्यू दी हुई है उसको हम नोट कर लेते हैं। आर इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, नोट कर लिया हमने। कंडीशन इसमें क्या है, ए इज लेस देन आर इक्वल्स टू बी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्वतुल्य की, सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही इसमें भी हम करेंगे। तो ए एक एलिमेंट ले रहे हैं, इसमें से पहला एलिमेंट ही ले लेते हैं। ए यदि आर में बिलोंग कर रहा है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जो ए की जगह पे भी ए हो और बी की जगह पे भी बी हो तो लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल्स होना चाहिए। तो इम्प्लाइज दैट क्या होगा, क्योंकि ए इज लेस देन आर इक्वल्स टू ए, इस कंडीशन में लेस देन का तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, लेकिन इक्वल्स भी दिया हुआ है तो ए इक्वल्स टू ए ये सेटिस्फाई हो रहा है। ये जो आपका कंडीशन है इस आर के अकॉर्डिंग ये सही है। अतः जो आर रिलेशन है वो क्या होगा, स्वतुल्य होगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए तो भी वो स्वतुल्य होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है सम्मित की। तो सम्मित में क्या कह रहा है, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए इसकी जगह पे। 2 और 4 हमने ले लिया है रियल नंबर। 2 4 यदि आर में बिलोंग कर रहा है, आर से रिलेटेड है, तो ए इज लेस देन आर इक्वल्स टू बी कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो 2 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 4, जो कि क्या है 2 जो है वो हमेशा 4 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हो गया। जब ये सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन आर को, तो इस आधार पे एक एक्स की जगह पे हम वाई कर दें और वाई की जगह पे हम एक्स कर देते हैं, तो क्या ये रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। आप देखिए इसको इंटरचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा। 4 2 ऑर्डर पेयर जो है वो आर में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, देखते हैं कंडीशन। यहाँ पे हमने 2 की जगह पे 4 लिख दिया और 4 की जगह पे 2 लिख दिया। तो आप देखिए ये कंडीशन जो है 4 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 2 होगा या नहीं होगा, नहीं होगा ना, ये डज नॉट लेस देन हो जाएगा। तो ये कंडीशन जो है आर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसलिए 4 और 2 का जो ये ऑर्डर पेयर आपको मिल रहा है वो रिलेशन आर में बिलोंग नहीं करेगा। 4 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट आर जो है वो सम्मित संबंध नहीं है। अब थर्ड प्रॉपर्टी निकालते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, संक्रामक सिद्ध करना है आपको। तो संक्रामक के लिए फिर वही 3 चीजें हम मानेंगे, 3 एलिमेंट के लिए क्या कह रहा है, फर्स्ट पेयर ऑर्डर पेयर आपका है ए बी, मान लिया ए बी ऑर्डर पेयर वो आर में बिलोंग कर रहा है, और दूसरा ऑर्डर पेयर आपका बी और सी में हो गया, तो बी सी भी आपके आर में बिलोंग कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन बी गेट हम क्या प्राप्त करेंगे, यहाँ से हो जाएगा ए इज लेस देन आर इक्वल्स टू बी, और यहाँ से हो जाएगा बी इज लेस देन आर इक्वल्स टू सी। जब ये कंडीशन है तो इस आधार पे पहला जो है वो तीसरे से क्या होगा, ऑटोमेटिक लेस देन आर इक्वल्स टू हो जाएगा। यानी कि ए इज लेस देन आर इक्वल्स टू बी और बी इज लेस देन आर इक्वल्स टू सी, तो उन दोनों कंबाइन करके लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट ए इज लेस देन आर इक्वल्स टू सी, इम्प्लाइज दैट ए सी का जो ये ऑर्डर पेयर है ये भी रिलेशन आर में बिलोंग करेगा, यानी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं कि आर जो है वो संक्रामक है। और देखिए क्वेश्चन में यही सिद्ध करना था आपको। अब यहाँ पे आप क्या आ गया, आर जो है वो स्वतुल्य है, आर संक्रामक है, लेकिन आर सम्मित नहीं है, और यही आपके क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो लास्ट में आंसर लिख देंगे, अतः संबंध आर जो है स्वतुल्य व संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है, हेंस प्रूव्ड। तो यही आपको प्रूव करना था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है जांच कीजिए कि क्या आर में रिलेशन आर ऑर्डर पेयर ये भी दिया हुआ है सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल्स टू बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक है। तो इसमें भी आपको वही तीनों चीजें लेके चलनी है, तीनों चीजें निकालनी है। तो रिलेशन आर को हमने नोट कर लिया, आर इक्वल्स टू दिया हुआ है ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल्स टू बी क्यूब। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी स्वतुल्य प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे। तो स्वतुल्य के लिए
चूंकि ये क्या है, आर में दिया है ना, आर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। तो रियल नंबर हम कुछ भी मान सकते हैं। ये क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है, तो क्यूब के फॉर्म में दिया है तो हम अंश और हर के रूप में हम एक ऑर्डर पेयर मान लेते हैं। तो सपोज दैट 1/2 दिया हुआ है, 1/2 मान लिया, तो दूसरा एलिमेंट बी की जो वैल्यू होगी वो भी 1/2 होगी। ये 1/2 और 1/2 ये आर में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, इसको हम देखते हैं इस कंडीशन के आधार पे। यदि ए की जगह पे 1/2 और बी की जगह पे 1/2 रख रहे हैं, तो ये कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो रहा है तो ये ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करेगा रिलेशन आर को, नहीं तो फिर नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, 1/2 इम्प्लाइज दैट 1/2 लेस देन आर इक्वल्स टू 1/2 का होल क्यूब। अब देखिए इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 1/8 आ जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट 1/2 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 1/8। ये सही है? नहीं सही है, गलत है ना। ये हमेशा बड़ा होगा 1/2, ये छोटा होगा, जबकि ये उल्टा आ गया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा रिलेशन आर का, तो ये ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग नहीं करेगा, ये डज नॉट इक्वल्स टू आर हो जाएगा। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज दैट आर जो है वो स्वतुल्य संबंध नहीं है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी हमको सिद्ध करनी है सम्मित की। तो ये हो गया सेकंड प्रॉपर्टी सम्मित की। अब इसके लिए भी हम एक ऑर्डर पेयर ले लेते हैं, 1 2 ले लिया हमने, बिलोंग कर रहा है आर में। तो दूसरा जो ऑर्डर पेयर यदि ये सही है तो इसके आधार पे ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, इम्प्लाइज दैट 1 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 2 क्यूब। सही है ना, सेटिस्फाई कर रहा है। इम्प्लाइज दैट 1 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 8, इस कंडीशन रिलेशन आर के अकॉर्डिंग ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो सत्य दिया हुआ है। लेकिन जब हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं, एक्स की जगह पे वाई और वाई की जगह पे एक्स कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 इज लेस देन आर इक्वल्स टू, यानी यहाँ पे x की जगह पे 2 आ गया और इसकी जगह पे 1 आ गया, तो a की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और b की जगह पे आपका 1 आ जाएगा, तो 1 क्यूब। क्या ये सही है? 1 क्यूब का 1 क्यूब क्या होता है, 1 के बराबर ही होगा ना। तो 2 हमेशा क्या होगा, लेस देन आर इक्वल्स टू 1। हमेशा ये गलत होगा, कभी भी ये सही नहीं होगा। ठीक है, ना तो बराबर है और ना ही ये छोटा है 2 1 से, तो ये गलत है। तो जब ये गलत होगा तो ये जो ऑर्डर पेयर है 2 और 1 का, इम्प्लाइज दैट 2 1 का जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन आर में बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट आर जो है वो सम्मित संबंध नहीं है। तो यहाँ से आपका ये निकल के आ गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी है संक्रामक की। संक्रामक की प्रूफ करनी है, तो संक्रामक के लिए आपको 3 रिलेशन लेने होंगे। ठीक है, 3 आपके ऑर्डर पेयर कौन कौन से हैं, एक तो 3 ले लीजिए, दूसरा आप 3/2 ले लीजिए। तो 3/2 जब ले लिया तो बिलोंग कर रहा है आर में, तो इस कंडीशन के आधार पे फिर वही रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट 3 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 3/2 का होल क्यूब। तो जब ये होल क्यूब है, इसको खोलेंगे तो क्या होगा, इम्प्लाइज दैट 3 इज लेस देन आर इक्वल्स 27/8। देखिए ये सही है ना, ये हमेशा छोटा होगा, 3 इस फ्रैक्शन से ये छोटा होगा, तो ये सही है। यानी कि पहला कंडीशन आपका सही है, पहला ऑर्डर पेयर आर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा रिलेशन ऑर्डर पेयर देखते हैं। यहाँ y की जगह पे 3/2 है, तो y की जगह पे x की जगह पे हमने 3/2 लिख लिया, और अगला एक z की जगह पे मानेंगे, तो ये मान लिया हमने 6/5 है। तो ये ऑर्डर पेयर रिलेशन आर को यदि सेटिस्फाई कर रहा है तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट 3/2 लेस देन आर इक्वल्स टू 6/5 का होल क्यूब, इम्प्लाइज दैट 3/2 लेस देन आर इक्वल्स टू, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 6 का क्यूब और अपॉन 5 का क्यूब, जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 216 यानी 216, एंड नीचे जो हो जाएगा वो 125, और ये सही है। तो इस आधार पे ये भी सही आ गया। अब ये दोनों रिलेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं इस दोनों ऑर्डर पेयर के लिए। तो पहला यदि ऐसा है तो संक्रामक यदि होगा तो क्या होगा, पहला तीसरे के साथ भी सेम रिलेशन रखेगा, नहीं है तो नहीं होगा संक्रामक। तो पहले की जगह पे हमने क्या ले लिया, फर्स्ट एलिमेंट हो गया और ये थर्ड एलिमेंट यहाँ हो गया। तो ये जो ऑर्डर पेयर मिल रहा है ये रिलेशन आर को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखते हैं कंडीशन में, तो ए इज लेस देन आर इक्वल्स टू बी क्यूब की फॉर्म में जब हम इसको रखते हैं, 3 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 6/5 का होल क्यूब, implies that 3 is less than or equals to 216/125। ये देखिए हमेशा छोटा होगा ना, अरे बड़ा होगा ना, तो ये क्या हो गया, ये गलत आ गया। 3 जो है वो हमेशा इससे बड़ा होगा, तो इसलिए ये जब ऑर्डर पेयर गलत आ गया तो इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर रिलेशन आर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और जब सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आर जो है वो संक्रामक नहीं होगा, और यही चीज आपके क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः आर रिलेशन ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, और ना ही संक्रामक है। देखिए ना तो स्वतुल्य हुआ, ना ही सम्मित हुआ, और ना ही संक्रामक, यानी तीनों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में रिलेशन आर
ये दिया हुआ डिफाइन किया हुआ है। ऑर्डर पेयर है 1 2 और 2 1, दो ही इसमें ऑर्डर पेयर हैं। द्वारा प्रदत्त संबंध आर जो है वो सम्मित है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। अब इसे सिद्ध करने के लिए पहले तो सेट ए नोट कर लिया और रिलेशन आर दिया हुआ है उसे नोट कर लिया। सेट ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3 और रिलेशन आर में ये 2 ऑर्डर पेयर हैं, दोनों को नोट कर लिया। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है? स्वतुल्य प्रॉपर्टी। तो इसके लिए एक भी कोई भी ले लेते हैं। 1 ले लिए तो 1 के साथ 1 हो गया, 2 के साथ 2 ऑर्डर पेयर बनेगा, 3 के साथ स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए ना, तो 3 के साथ 3 हो गया। तो 1 1 या 2 2 या 3 3 क्या ये आर में है? नहीं है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि रिलेशन आर को ये तीनों ही सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। फिर है क्वेश्चन प्रॉपर्टी 2 सम्मित संबंध। सम्मित संबंध सिद्ध करने के लिए पहला ऑर्डर पेयर ले लीजिए 1 2, ये आर में बिलोंग कर रहा है। तो जब हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं 1 की जगह पे 2 और 2 की जगह पे 1 कर देंगे तो ये आपका ऑर्डर पेयर क्या मिलेगा? 2 1 मिलेगा, बिलोंग्स टू आर। तो अब ये भी बिलोंग कर रहा है और ये भी बिलोंग कर रहा है, देखिए दोनों में है ना, दोनों का ये सिमेट्री है। तो दोनों की सिमेट्री इसमें रिलेशन आर में है, तो इम्प्लाइज दैट आर जो है वो सम्मित संबंध है। तीसरी प्रॉपर्टी है संक्रामक संबंध की। संक्रामक के लिए फिर 3 ऑर्डर पेयर लेंगे, पहला और दूसरे का कॉम्बिनेशन ले लिए तो 1 2 बिलोंग्स टू आर और सिमेट्री भी आ रही है आपकी इसमें 2 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं आर में, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला तीसरे के साथ भी ये रिलेशन आर को सेटिस्फाई करना चाहिए यदि संक्रामक होगा तो। लेकिन जब हम पहले और तीसरे का ऑर्डर पेयर बना रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको? 1 1 मिल रहा है। 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देखिए इसमें 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया ना, आर में नहीं है। तो लेकिन तो हम लिख सकते हैं लेकिन 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट आर जो है वो संक्रामक नहीं है। अतः आर सम्मित तो है लेकिन स्वतुल्य नहीं है और संक्रामक नहीं है। यही आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड।